वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो जो मैं पिछली क्लास में जो आपको मैंने बताया था, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, अर्थात बहिष्कार और समावेशन। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो बहिष्कार है उस बहिष्कार के प्रमुख आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन। क्योंकि ये तो आपने जान लिया कि जो बहिष्कार है या जो एक्सक्लूजन है वो क्या है, वो एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने समाज या समुदाय में आर्थिक क्रियाओं या सामाजिक संबंधों के आधार पर अपने को उपेक्षित महसूस करता है, तो वो बहिष्कार कहलाता है। आज जानेंगे कि उसके आधार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो आधार है उसमें आता है आइसोलेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब यहां पे होता है कि जब कोई भी समाज जातीय भेदभाव अपने समाज में करने लग जाता है, नस्लीय भेदभाव करने लग जाता है, गोरे और काले में फर्क करने लग जाता है, तो ये पृथक्करण कहलाता है। कि व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति गोरा है तो वो सामने वाले को हे दृष्टि से देखने लगता है कि ये तो काला है। इसको आप देख सकते हैं यूरोपीय समाज के संदर्भ में। जैसे वहां पर क्या है कि जो अफ्रीकी देश के लोग हैं उनमें और जो अंग्रेज हैं उनमें ये नस्ली भेदभाव बहुत होता है। अंग्रेज हमेशा अपने से जो दूसरी कम्युनिटी है, जैसे मान लो हिंदुस्तानी है, उनको अपने से निम्न दर्जे का ही आंकता है उसको, क्योंकि वो गोरा है, वो अपने को उच्च मानता है। तो नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव या जेंडर या का जो इश्यूज है, ये सारे के सारे इसी पृथक्करण में आते हैं। कई बार स्त्री पुरुष में भी ये बात आ जाती है। पुरुष मानने लग जाता है कि मैं तो बड़ा हूं भाई, ये स्त्री है, ये तो बहुत छोटी है, इसकी मानसिकता बहुत छोटी है, ऐसी एक धारणा बन जाती है। तो ये क्या है? ये पृथक्करण है। दूसरा आता है इसमें, जिसको कहते हैं हम वंचन, या इसका दूसरा नाम है वंचन या विमुखता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूरोपीय समाज के संदर्भ में इसको समझेंगे, जिसमें दास प्रथा, सबसे प्रमुख इसका उदाहरण दिया जा सकता है। दास प्रथा या जो दास और मालिक के जो भेद है, जिसको कार्ल मार्क्स बताता है कि दास ये मान लेता है कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वो दास बनने के लिए, और मालिक ये मान लेता है कि ये इसका जो जन्म हुआ है वो मेरी सेवा करने के लिए हुआ है। तो इसको कहते हैं वंचन या विमुक्ता या डेप्रीवेशन। तीसरा है स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी, अर्थात क्या होता है कि आप किसी भी एक समुदाय को अपने ऊपर इतना डिपेंड बना देते हैं कि वो फिर आपसे बाहर जा ही नहीं सकता। जैसे कोई मान लो मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उनको ऐसी आदत उसके अंदर डाल देते हैं कि जिससे वो सिर्फ उतना ही काम करता है जिससे उसका खाने पीने का चलता रहेगा, बाकी वो अपने डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो भावना उसके अंदर आती चली जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसी आदतें पड़ जाती हैं कि कुछ कमाया उसकी दारू पी ली, कुछ कमाया उसका जुआ खेल लिया, तो वो क्या है, वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। तो उनके अंदर फिर ये धारणा बैठ जाती है कि वो तो बस गरीब ही पैदा हुए हैं, गरीबी के लिए ही पैदा हुए हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो फिर उनका इस तरीके से क्या करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं। चौथा इसका बेस आता है, इसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है कि आप जो है किसी भी समाज में एक पर्टिकुलर किसी भी एक वर्ग को उपेक्षित, मतलब उसकी उपेक्षा करिए। जैसे आपने कोई भी कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में आप उनको शामिल मत करिए। आप का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में उनको कोई काम मत दीजिए, उनको मजदूरी मत दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो आप ये कोशिश करें जानने की, तो आप उनको कोई भी एक भेदभाव आप बता सकते हैं कि इसके आधार पर आपको नहीं काम नहीं दिया जाएगा, आप दलित जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम आपको नहीं दिया जाएगा। तो एक इसका बेस ये भी है, उपेक्षा। फिर आता है एक्सप्लोटेशन, जिसको कहते हैं संस्थागत शोषण। संस्थागत शोषण का मतलब है कि कुछ संस्थाएं ही हमारी इस तरीके की बनी है, उनका निर्माण ही इस आधार पर बना है कि उनको यही काम दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां समझ सकते हैं, जैसे विवाह है। ठीक है, अब विवाह क्या है कि इस विवाह में दो लोगों का, जो परंपरागत समाज को आप देखेंगे तो इसमें दो लोगों का महत्वपूर्ण काम होता था। किस किस का? एक होता था ब्राह्मण का, ठीक है, और एक होता था नाई का। बात समझ रहे होंगे आप, दो लोगों का महत्वपूर्ण काम था। तो इसमें क्या है, ये जातिगत आधार पर ही काम दिया जाता था कि ब्राह्मण है उनको ये काम दिया जाएगा, नाई है उसको सेवा का काम दिया जाएगा। तो क्या होता था कि इस कम्युनिटी के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि भाई हम जो पैदा हुए हैं वो हम सेवा करने के लिए हुए हैं। अब जैसे हमारा समाज बदला है, आधुनिक समाज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्या है, इस कम्युनिटी के लोग अब सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने
अपना परंपरागत धंधों को छोड़ करके एक बिजनेस मॉडल बना लिया उसका, है ना। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने सैलून बना लिए हैं, ब्यूटी पार्लर्स बनाए हैं, तो वहां पर क्या है, उसका एक उद्योग का दर्जा मतलब वो उसको दे रहे हैं। तो क्या है, उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है और साथ ही वो समाज की मूल धारा में भी शामिल हो रहे हैं। नहीं तो क्या था, एक प्रॉपर डिस्टेंस रहती थी इनके बीच में, है, और बाकी समाज के लोगों के बीच में भी। तो इसको कहते हैं संस्थागत शोषण। ऐसी कई सारी संस्थाएं हमारे समाज में ऑलरेडी बनी हुई थी, जिनका नियम ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि जिनके आधार पर लोग स्वतः ही समझ लग जाते थे कि हम तो भाई इसी काम के लिए बने, हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए ही बने हैं। और लास्ट में आता है जिसको कहते हैं हम मार्जिनलाइजेशन, अर्थात सीमांतीकरण। सीमांतीकरण क्या है? सीमांतीकरण के बारे में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि समाज के कुछ समूहों को मुख्य धारा से अलग थलग मतलब पड़ जाते हैं। सीमांतीकरण मतलब कुछ समूह है जो समाज की मूल धारा है उससे भी एकदम अलग हो जाते हैं। मतलब आप उसको ऐसा समझिए, उनका काम सिर्फ यही है कि भाई दिन में मजदूरी करना, जो पैसे आते हैं उससे दाल आटा ले आए, नहीं लाए, अपनी दारू पी ली, पड़ गए। तो वो एरिया पर्टिकुलर इसी के लिए जाना जाएगा। आप रूरल सोसाइटी को अगर आप देखेंगे, ग्रामीण एरिया को आप देखेंगे, या नगरों में भी जो मलिन बस्तियां हैं उनमें आप देखेंगे, तो वो लोग यही करते हैं, रिक्शा चलाएंगे सुबह से शाम तक, शाम को जो पैसा मिला उसकी दारू पी जाएंगे। तो इस प्रोसेस को ना सीमांतीकरण के अंतर्गत ही आती है, जिसमें एक वर्ग बिल्कुल वो अलग थलग पड़ जाता है। कारण क्या है उसका, ये भी समझ लीजिए। कारण सिर्फ यही है कि जो नीतियां बनती हैं वो नीतियां दोषपूर्ण है। इस मामले को लेकर के दोषपूर्ण नीतियां हैं। क्यों? यहां पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है चर्चा करना ज्यादा ठीक नहीं है। उसका मतलब यह है कि आपको शिक्षा न दी जाए, शिक्षा के लिए आपको व्यवस्था न दी जाए, आपको शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाए, बल्कि आपको ऐसी प्रेरणा दी जाए कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको 10 किलो अनाज दे रहे हैं, आप खाओ। तो आदमी को जब फ्री में मिलने लग जाता है ना, तो वो काम करना बंद कर देता है या काम करना नहीं चाहता। या ये मानिए कि फिर वो सोच लेता है कि यार पढ़ के करना क्या है, बच्चों को पढ़ा के करना क्या है, ये तो फ्री में मिल ही रहा है। तो ये सीमांतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ ऐसी दोषपूर्ण नीतियों का निर्माण किया जाता है जिससे एक समय के बाद में वो वर्ग स्वतः ही समाज की मूल धारा से अलग थलग पड़ जाता है। सो स्टॉप दिस टॉपिक टुडे। बहुत लंबा है, इसमें अगर मैं आपको पूरा लेक्चर देने लगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, आपके काम लायक पर्याप्त है। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे वंचन या विमुक्ता का संबंध किससे है? बहिष्कार से। ठीक है, बहिष्कार का प्रमुख आधार कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं, उसमें जो भी आ रहे हैं। ये प्रश्न आ जाता है कि बहिष्कार के प्रमुख आधार कितने हैं, तो आप ध्यान रखिए 6 आधार हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 आधार, 4 आधार, 5 आधार या 6 आधार। तो 6 आधार हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। पुनः चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।